वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये डिवाइन मैसेजेस हैं, तो देखते हैं कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे। तो अभी पहला मैसेज तो यही आया है, लव योरसेल्फ। सबसे पहले खुद से प्यार करें। जब हम प्यार से भरे रहेंगे तो ही किसी को प्यार दे पाएंगे, और जो देते हैं हम वही मिलता है हमें, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। जो देंगे वही उसी हिसाब से आता है। जो कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, है ना, उसको स्वीकार कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। हर चीज़ का एक टाइम आता है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। तो जितना आप लोगों को आपकी सिचुएशन से मैच करे लीजिए। और चूँकि एक डिवाइन मैसेज है, तो डिवाइन चूँकि हमें सेल्फ लव में सेल्फ केयर, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सिखाते हैं। यूनिवर्स से हम कनेक्ट होते हैं। तो जितना आपको लगता है आप फॉलो कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए बिना लेट किए हुए हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे। और एक चीज़, जैसे मैं चाहती हूँ कि कुछ आप लोगों के एनर्जी से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट जैसी कोई रीडिंग लेकर आऊँ, एक और एक्स्ट्रा रीडिंग लेकर आऊँ, या इसी रीडिंग को थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूँ। जो मैं इवनिंग में लोड करती हूँ या लेट नाइट लोड करती हूँ, जैसा टाइम होता है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो उस हिसाब से देखूँगी कि क्या है। केवल पार्टनर से रिलेटेड आप लोगों की इच्छा होती है, लेके आ जाती हूँ, चलो ठीक है। लेकिन आप लोग सेल्फ ग्रोथ पे आए और खुद से प्यार करें, खुद अच्छी चीज़ें को अट्रैक्ट करें, एनर्जी हाई हो, ऐसी यूनिवर्स की मर्जी है। और शायद वो काम मुझसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी आई हूँ, उनकी मर्ज़ी से आई हूँ। उनको मैं बहुत मानती हूँ। जब भी मैं होश संभाली हूँ तभी परमात्मा एंड गॉड यूनिवर्स पे मेरा बहुत ट्रस्ट रहा है। फैमिली के भी वजह से रहता है, क्योंकि फैमिली भी अडॉप्ट करते हैं तो हम भी उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। बस आगे आगे आके अपने धर्म से निकल के हम और विस्तार में चले जाते हैं, पूरा यूनिवर्स में चले जाते हैं, पूरा डिवाइन में चले जाते हैं, है ना। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे। तो बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उनको क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ बताइए उनको क्या गाइड करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ, बार बार यही आ रहा है। देखो, जो भी कुछ चीज़ में अगर स्टक हैं आप लोग, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है।
देखते हैं एडमिट योर, ओहो, इससे भी देखते हैं, प्लीज क्लैरिफाई इट, वैनरेबिलिटीज, वैनरेबिलिटीज क्या है, इसको कैसे, एक कार्ड लेंगे, दो आए हैं तो दो तो नहीं लूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इसे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ओके, एंड इसे भी क्लैरिफाई करें, ओके। तो आप लोग कहीं ऐसी जगह से स्टक हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बढ़ना चाहते हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ पे अटके हुए हो जो आपके लाइफ में अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर कहीं से आपको धोखा मिला है, कहीं से कुछ अगर बुरा हुआ है आपके साथ में, तो उस गुस्से से, उस एंगर से, उस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो बहुत आसानी से वो खींच लेता है आपको, आप उसी सोचों में घूमते रहते हैं। निकलना तो आप चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं निकलने की, पेज के एज में आ भी जाते हैं आप, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आ जाते हैं आप, तो बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। एडमिट कीजिए अपने जो भी वैल्यू ये है आपके लाइफ में, जो भी आपके लाइफ में लगता है कि ये ज़रूरी है, उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़रूरत है, और पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें नेगेटिव है उसको निकालने की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि उसी सोच में आप लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे, उसी में इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, पैर बढ़ाते हैं आगे जाने के लिए, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, बट आपको गुस्सा, आपका क्रोध, आपका मतलब किसी ऐसा है, देखो, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं आप लोग, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि मेरे दम पे मेरी लाइफ होनी चाहिए और डायरेक्शन भी हम ही तय करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी लाइफ अपने दम पे चलती है, इट्स ओके, बट फ्लेक्सिबल होके चलाना चाहिए। दो तरह से लोग होते हैं, एक समय के हिसाब से झुक जाते हैं। मान लो तूफ़ान आ रहा है, तो तूफ़ान आ रहा है तो या तो हम तूफ़ान को रोक दें या फिर हम झुक जाएं, तूफ़ान के गुजर जाने का वेट करें। तो जो पेड़ झुक जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तूफ़ान वहाँ से थोड़ा बहुत नुकसान, तूफ़ान है तो नुकसान तो करेंगे, तो थोड़ा बहुत उसका नुकसान करके निकल जाते हैं, फिर बाद में स्लोली वो पेड़ जो है सीधा भी हो जाता है। लेकिन जो पेड़ नहीं झुकती है, देखना वो टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो आप लोग अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, और जो पुरानी चीज़ है, जो पुराना कड़ है, जो पुराना गुस्सा है, जो कोई पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी रंजिशें हैं, पुराना किसी ने दुख दिया है, दर्द दिया है, उस बात को याद कर करके गुस्सा में आते रहते हैं, तो उसको निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस आने के चांसेस हैं। देखो, बोल रही हूँ और आ रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे अबंडेंस आएंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। जिस जगह से आप गुजर जाए ना, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, ठीक है, बहुत 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 आगे जाएंगे आप। तो प्लीज़ अपनी वैल्यू कीजिए, अपना संभालिए अपने आप को, क्योंकि आप में वो बात है, आप में वो बात है, आप कर भी रहे हैं, आ भी रहा है आपके लाइफ में। तो नई चीज़ें आ रही हैं, लाइक न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, और डर रहे हैं आप, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप। तो ओल्ड में जो कुछ हुआ है उससे न्यू में जाने में आप डर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी से आप नहीं जा रहे हैं, वो अब डर में जाएंगे तो डर वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी कि इसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इस जॉब में भी कहीं ऐसा ना हो जाए पुरानी जॉब की तरह।
जो पहले बिजनेस किए थे इसमें मेरे को इतना लॉस हुआ था, कहीं इस पे भी ना हो जाए, तो वही वाली फ्रीक्वेंसी को आप कैच कर लेंगे। तो वो चीज़ नहीं करना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, उसको कंटिन्यू कीजिए। जो कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं और पुराने ओल्ड रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। फिर न्यू में गए क्यों? ओल्ड के मेमोरी में ही रहना था, तो फिर न्यू में क्यों गए? ओल्ड में रहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग ओल्ड को भुलाने के लिए न्यू में चले जाते हैं। इस वक्त जब कहीं से पेन मिल रहा होता है, कहीं से भी मिल रहा होता है, ये न्यू, ओल्ड, लव, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये सब हमारे ही जीवन का हिस्सा है। हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इसको अपने तो एग्ज़ाम्स के तौर पे लीजिए कि ये सब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। और जो जितना मेच्योर सोल होता है उसको उस लेवल का एग्ज़ाम्स दिया जाता है। आप चूँकि मेच्योर्ड होंगे तो आपको बड़ा वाला पेन मिलेगा। जो कम मेच्योर्ड होते हैं उनको छोटा छोटा पेन मिलता है, छोटा छोटा दर्द मिलता है। तो ये जो दर्द है इसको आप एग्ज़ाम समझिए, इससे आप निखर के आते हैं। आप निखर के आएंगे। आप अपने आप को बिखेरने मत दीजिए, और आप बिखरेंगे भी नहीं, आप निखरेंगे। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ दी हुई है, आपको अंदर वो चीज़ होगी, इसीलिए आपको चुना गया है। आप चूजन वन हो, तो आप पहचानिए, उसको निकालिए और निकल के आइए। एम्प्रेस वाली एनर्जी में आइए, दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। थोड़ा देखो, योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। पूरा वर्ल्ड आप में मतलब समा जाएगी। यहाँ भी देखो आप, ये है लोटस है, यहाँ भी लोटस है, अबंडेंस है, बटरफ्लाई एंड फ्रूट्स, एवरीथिंग इज कमिंग, है ना। आपके सराउंडिंग में सब कुछ आ रहा है, तो आपके सराउंडिंग में सब कुछ रहेगा। अब एक राजा दुखी होता है, क्यों? उसके पास तो सब कुछ है। एक रानी दुखी होती है, क्यों? उसके पास तो सब कुछ है। एक राजकुमार दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन उसका मन ठीक नहीं है, उसका मन पे उसका कंट्रोल नहीं है। जिस दिन व्यक्ति का मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, मन का जो घोड़ा होता है उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, तो उसी वक्त आप सुखी हो जाएंगे, उसी वक्त आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद को कंट्रोल करिए। और ये क्या कर रहे हैं, तलवार उठा के सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो गुस्सा में नहीं आना है, क्योंकि जोश में होश नहीं खोना है। गुस्से में अच्छा से अच्छा काम भी खराब हो जाता है। तो बाकी बहुत ही अच्छे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड्स, मतलब एंड द एम्प्रेस। जो समझो कि आपका वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, आपके समय बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग हो चुकी है इन चीज़ों से। तो अभी क्या करना है, अभी बस इतना करना है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए, अपने समय की वैल्यू कीजिए, अपने काम की वैल्यू कीजिए, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए। और जब आप बैलेंस रहेंगे तो जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके सराउंडिंग में आप बैलेंस ही दिखा। एक दुखी इंसान जाता है कहीं भी तो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में दुख फैलाता है। एक चिड़चिड़ा गुस्सा वाला इंसान अगर कहीं जाता है तो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में गुस्सा और दुख फैलाता है। और एक जब जो लोगों का एग्जिस्टेंस पूरा फैल चुका है, उनका आभा मंडल पूरा फैल चुका है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जहाँ जाते हैं शांति बांटते हैं। अभी बड़े बड़े जो धर्म गुरु हो रहे हैं, जो बड़े बड़े जो भी धर्म के हैं, उनके लोग हजारों लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ के उनके पास उनकी बातें सुनने आ जाते हैं। क्यों? उनके वाइब्रेशन में आना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ खरीद सकते हैं, शांति मन की नहीं खरीद सकते हैं। तो कोई बात नहीं, और उस वो नहीं जाएगा। वो होता है ना, जैसे मैंने कल बोली धोखा, तो आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल बोली थी कि एक रानी अगर धोखा देती है राजा को, तो राजा को मतलब उसमें भिजवा सकती है, जेल में भिजवा के मंत्री के साथ राज कर सकती है। लेकिन अगर रानी जल जल के राजा को बनाती है, उसके पीछे अपना सब कुछ लुटा देती है, तो राजा क्या करता है, दूसरी रानी लेकर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना मिटा मिटा के उसको बनाई है। उसको लगता है जो है मैं ही हूँ, मैं ही बना हुआ हूँ। तो जो जल के उसको बनाया है वो नहीं देखते हैं, वो दूसरी रानी उसके छाती पे लाके बिठा देंगे।
तो जिस तरह से राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है, जो राजा, उसकी रानी क्या करती है, वो क्या करती है, किसी सेनापति से मिल गई, किसी से मिल गई, और उसी राजा को, जिस राजे ने रानी को बनाया है, उसको उठा के जेल में डाल देंगे, और खुद उस मंत्री को या तो दे देंगे, या तो अब खुद तो लेडीज बैठती नहीं थी पहले, अब तो खैर बैठने भी लगी हैं, या फिर उसको बिठा के बैक साइड से करेगी, या जो भी है, व्हाट एवर, जिस तरीके का दिमाग रहेगा उस तरीके से लोग यूज करते हैं, है ना। तो लेकिन उनको भी डर लगा रहता है ना, कि भाई इसने उसको धोखा देकर आया, जिसने इसको इतना दिया, तो ये मेरे को कितना दिन तक रखेगी। और जो दूसरी रानी लेके राजा आता है, उस रानी को भी ये डर सताता रहता है, जिस रानी ने मीट के इसको बनाया है, इसका दिल आज मुझ पे आ गया, पता नहीं कल किस पे जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है, इन्हीं फ्रीक्वेंसी से बचना है। प्यार, न्यू प्यार, ओल्ड प्यार, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अपने आप से प्यार करें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है। अपने आप को बैलेंस करें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है, ठीक है। तो अभी जो लोग भी अभी से, आज से मैंने, जैसे कल लोग बोले मैडम न्यू लव की, न्यू पार्टनर की आप रीडिंग बताइए, बहुत लोग पहले भी 1-2 लोग बोल चुके हैं। तो कल मैंने सोची इतनी बार बार तो रीडिंग लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक रीडिंग को 2-4 मिनट हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, क्या करते हैं हम कि आपके न्यू लव एंड ओल्ड लव दोनों का कार्ड 2-2 निकाल देती हूँ, कि न्यू लव की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी एंड ओल्ड लव की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। जो भी ओल्ड लव के पार्टनर है, पर्सन है, और जो भी न्यू लव के पार्टनर और पर्सन है, उनकी थिंकिंग कहाँ थी, कहाँ थे आप, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी में डाल देती हूँ, सबके लिए इजी रहेगा, जो न्यू में है, ओल्ड में है, जो दोनों में है। जो सीक्रेट, मतलब छिपा के भी लोग आजकल बहुत रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो अपना सिरदर्दी खुद पाले हुए हैं। वो जब उनकी लुटिया डूब जाएगी ना, तब उनको समझ में आएगी, ठीक है। तो कोशिश करें खुद के साथ फेयर रहें। खुद के साथ जो व्यक्ति जस्टिस करता है, खुद के साथ फेयर रहता है, वही जस्टिस दे सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग, हैं। तो आइए देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो लोग नए प्यार में आ रहे हैं, तो एक दिन नए लव से हम स्टार्ट करेंगे, एक दिन ओल्ड लव से स्टार्ट करेंगे। मतलब एक अभी किसी दिन फर्स्ट न्यू लव इधर ले लेंगे, किसी दिन ओल्ड लव इधर ले लेंगे, ठीक है। किसी दिन न्यू लव इधर लूँगी, किसी दिन ओल्ड लव। तो जिस दिन जैसा फ्रीक्वेंसी मैम होगा, तो आज न्यू लव फर्स्ट लेती हूँ। फर्स्ट लेते हैं न्यू लव में। नया डेक निकाली हूँ, इसीलिए वो डेक छोड़ दी मैंने, क्योंकि 2-3 कार्ड निकल गए हैं, तो मैं नहीं चाहती। और ये रिलेशनशिप ही डेक है, तो रिलेशनशिप डेक से ही देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो लोग भी नए प्यार में आए हैं, नया नया प्यार है, नया खुमार है, नया जोश है, उनके पर्सन में क्या वो जोश है, क्या उनके पर्सन में वो खुमार है। जो नए लव में आए हैं, जो नए लव के बारे में जानना चाहते हैं, जो न्यू लव के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज कैच कीजिए उनकी फ्रीक्वेंसी को, जो न्यू लव के बारे जानना चाहते हैं। उनके पार्टनर सुबह सुबह जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में न्यू लव में है, उनके पार्टनर के माइंड में मेरे वो व्यूवर्स कहाँ थे। उनके जो पार्टनर हैं, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है न्यू लव में, उनके न्यू लव उनके बारे में क्या सोच रहा था। मेरे व्यूवर्स के न्यू लव उनके बारे में क्या सोच रहा था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो थोड़ा सा एक एक करके लेंगे, तो थोड़ा सा लग रहा है ना। एक काम करती हूँ, पहले दोनों कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर फ्रीक्वेंसी में आती हूँ, वरना पता चलेगा कि यही फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है इसमें। तो आ गई ना इसमें। अब आते हैं ओल्ड में। तो जो लोग ओल्ड लव, पुराना प्यार, जो भी मेरे व्यूवर्स देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, अर्ली मॉर्निंग थॉट उनकी क्या थी ओल्ड लव में, ओल्ड पर्सन की, या जिनके सिंगल पर्सन है उनकी क्या थी थॉट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्या थॉट थी। ओके,
और क्या थॉट थी उनकी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या थॉट थी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या थॉट चल रहे थे उनके। ओके, तो आज इसको हम ऐसे लेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी पकड़ेगी। या ओवरऑल ले ले, क्या है। तो न्यू लव, न्यू लव में न्यू वाली स्टोरी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपके न्यू लवर हैं वो भी डरे डरे हैं, वो भी सिक्योर होना चाहते हैं। देखो, वो भी डरे डरे से हैं, जिस तरह से आप डरे डरे हैं कि नया क्या होगा पार्टनर का। हो सकता है उनका भी कोई अतीत रहा हो, पास्ट रहा हो, तो आना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि क्या ये बंदा सही है या बंदी सही है। तो जो डर, जो खौफ में आपका है, देखो एनर्जी मिररिंग करती है ना। तो इस वक्त वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये बंदा या ये बंदी मेरे कैपेबल है या मेरे लायक है, या क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है। तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, भरोसा करें करें या नहीं करें। और कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि न्यू लव को परमिशन दें या ओल्ड लव को परमिशन दें। यहाँ देख रहे हैं खड़े होके कि न्यू या ओल्ड। तो बड़ा अच्छा आया है, देखो कार्ड भी बड़ा खूबसूरत सा आया है, न्यू एंड ओल्ड। तो जो आपके पर्सन है वो भी क्या कर रहे हैं, हेड एंड टेल कर रहे हैं कि नए में जाएं या पुराने में जाएं, कौन कहाँ मैं ज़्यादा सिक्योर रहूँगी। दोनों कार्ड वैसे ही आए हैं न्यू लवर्स के बारे में, न्यू रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग जानना चाहते हैं, आज सुबह सुबह की उनकी थॉट यही थी कि वो सिक्योर होना चाह रहे हैं और उनको वो कंफ्यूज है, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम कौन सा डिसीजन लें। अपना डिसीजन बनाने में, बैलेंस बनाने में कोशिश कर रहे हैं कि न्यू में जाएं या लव में, ओल्ड में जाएं। और वो खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो यहाँ भी पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज है, मतलब इसमें गारंटी नहीं है, 100% की गारंटी नहीं है। चलो रोज़ लेकर आ जाया करेंगे, आप लोग भी खुश रहा करो, है ना। तो जिस तरह से आप कंफ्यूज हो कि आपके पार्टनर या पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो आपको लेके वो कंफ्यूज हैं। कभी आपके तरफ आते हैं, कभी उनका पुराना प्यार उनको खींचता है। ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि आप उनको सिक्योरिटी देंगे या नहीं देंगे, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ आके, है ना। वही ट्रस्ट करके, जो ट्रस्ट अपने पुराने लवर्स के साथ किए थे, पुराने रिलेशनशिप में किए थे। तो दोनों कार्ड में आपको छोड़ के उनके पास कोई और रहा है, इसका ध्यान देना आप लोग। आप उनके पहले फर्स्ट पर्सन नहीं हो जिनको ये एनर्जी कैच की है, जिनको मैच कर रहा है। जो लोग कश्मकश में हैं, तो ये है आपकी न्यू लव स्टोरी में पार्टनर अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो यही सोच रहे थे कि क्या करें, है ना। जैसे आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहा है, तो वो यही सोच रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो या नहीं। आपको चुने या पुराने वाला ही सही है, उसी से काम चलाएं, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ओल्ड रिलेशनशिप में, जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है। तो ओल्ड रिलेशनशिप में आपके पार्टनर या पर्सन क्या सोच रहे थे सुबह सुबह। तो आपको धोखा दिए हैं आपके पर्सन, आपके साथ चीट किए हैं, और वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, धोखा देके, चीट करके, और आप दोनों जो है अलग हो गए हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसमें। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और मूड ख़राब हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा होगा, बार बार पर्सन की याद आ रही होगी, क्योंकि ओल्ड रिलेशनशिप है तो ऑफकोर्स आना भी बनता है। और आप डिस्टर्ब है, आपका रिलेशनशिप जो है ओल्ड रिलेशनशिप में डिस्टर्ब है। एंड तो इसमें आ जा रहे हैं आई थिंक सारे के सारे पेंटिकल्स। बाप रे, आज तो पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा आए हैं, एंड कप्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला ही आया हुआ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अगेन
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सोर्ड्स है, ये सारे एनर्जी यहाँ पे है। तो जो भी आपके ओल्ड रिलेशनशिप में जो आपके पर्सन है वो इतना ज़्यादा पेन नहीं ले पा रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि हाँ उन्होंने गलती की है, तो उनकी गलती उनको खाई जा रही है। उन्होंने जो आपको चीटिंग किया है, धोखा दिया है, ओल्ड रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग चल रहे हैं, वो लोग अपना पेन को छुपाने के लिए ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, अपने आप को बहुत सेल्फ लव में जा रहे हैं, सेल्फ केयर में जा रहे हैं, बाथ टब ले रहे हैं। अब यहाँ तो बाथ टब दिखाया है, जो उनके पसंद का काम होगा, जो उनके मतलब जो उनका काम होगा, जिनको करके उनको सुकून मिलता होगा, उस काम को वो ट्राई कर रहे हैं। जो आपके ओल्ड रिलेशनशिप में जिनका चल रहा है, देख रही हूँ मॉर्निंग थॉट की क्या चल रहा था। तो पछतावा है, रिग्रेट है, और बहुत ही ज़्यादा पछतावा है आपको दुख देने का, सताने का। आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, और अपना ओवर जो माइंड चलाए हैं, अपना जो एक ओवर पॉसेसिव जो था कि आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, जो भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया है, वो आज सुबह सुबह की सोच में वही थे कि ये उसी दर्द में थे जो दर्द आपको दिए हैं, वो रिवर्स जा रहा है उनके पास में। और शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपने उनका फ़ोन बंद कर दिया है, आपने उनको कांटेक्ट से बाहर निकाल दिया है, आपने अपना वो चीज़ बंद कर दिया है, तो उनको वो दर्द नहीं लिया जा रहा। आज सुबह सुबह इसी दर्द में है। वैलेंटाइन डे है तो ऑब्वियस है ना। तो अब शराब पी रहे हैं, ड्रिंक स्मोकिंग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ लत, अकेले में है, तन्हा है। और क्योंकि लोग भी सवाल पूछते हैं ओल्ड रिलेशनशिप में है तो, और बहुत कमाल का पेन में है, बहुत ही कमाल का पेन में। मेंटल डिसऑर्डर भी ऐसा लग रहा है कि दिमागी हालत भी थोड़ी उनकी ठीक नहीं हो सकती है। जिनकी दिमागी हालत नहीं ठीक होती है, जो मेंटली पेन नहीं ले सकते हैं, वही लोग ड्रिंक करते हैं, वही लोग स्मोकिंग करते हैं, वही लोग गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। पहले तो गलत करते हैं, है ना, और फिर उसमें अनसक्सेस होते हैं तो क्या करते हैं, फिर पहले दूसरों के साथ चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगा रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए शायद आया है थिंग्स थ्रो, मतलब जो भी चीज़ें, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको निकालो, फेंको। तो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हैं, उसी भूल भुलैया में वहीं पे घूम रहे हैं। जब तक रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, उनका वैल्यू पता नहीं चलता है। जब अकेले चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब वैल्यू का पता चलता है। तो आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, उनकी नादानियाँ, उनकी बेवकूफ़ी भी समझ में आ रही है कि जो भी रायता फैलाया था वो उन्होंने फैलाया था। और आपका उनको शटअप कॉल देना, लगता है आपने उनको बस बोल दिया, बस अब और नहीं। तो ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? वो तुनक मिजाज रहे होंगे, कंट्रोलिंग वाले नेचर में है, चीटिंग वाले नेचर में है। तो जो व्यक्ति चीट करता है, धोखा देता है, कष्ट देता है, कभी उनको कोई शटअप कॉल दे दे तो वो बेचैनी ही उनको खा जाएगी। ठीक है, तो ये बेचैनी ही उनको खाए जा रही है। और यहाँ पे ओवरऑल दोनों का देख लेती हूँ, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ आ गया एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे है प्यार को दोनों के दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये भी और वो भी। तो यहाँ न्यू जो लव है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू लव को, पुराने लव को छोड़ के न्यू लव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनसक्सेस हो रहे हैं, है ना, अनसक्सेस हो रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वो पुराना दर्द, वो किसी को छोड़ दे तो चलेगा, उनको कोई छोड़ दिया है तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर लोगों का मेरे व्यूवर्स ने शटअप कॉल दी है, जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो अगर शटअप कॉल दे तो चलेगा, आपके शटअप कॉल उनसे लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय व्यूवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें, फ्रेश रहें, खुश रहें।